गाने में कहा गया है नैनो की मत सुनियो रे, और आज हम कह रहे हैं कि नैनो की सुनियो रे। ये नहीं कि आंखों में तकलीफ है, देखने में दिक्कत हो रही है और आप इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग दृष्टि दोष यानी देखने में किसी न किसी तरह की तकलीफ से दो चार हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आंखों की लगभग सभी बीमारियां या गड़बड़ियां ठीक की जा सकती हैं, बशर्ते आप सही समय पर इसके लिए पहल करें। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी जागरूकता के लिए डॉक्टर से बात करेंगे और समझेंगे कि आंखों की देखभाल का सही फंडा क्या है। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज हमारे साथ खास मेहमान जो जुड़ रहे हैं उनका तारुफ करा दूं। मेरा साइट आई केयर की को फाउंडर डॉक्टर सोनिया शर्मा और हेल्थीफाई सॉल्यूशंस की डॉक्टर शीनू संजीव। आप दोनों का ही स्वागत है इस खास पेशकश में। डॉक्टर शीनू, शुरुआत करेंगे आपसे। कई तरह के रिपोर्ट्स लगातार हम देख रहे हैं और खासतौर से कोरोना लॉकडाउन के चलते क्योंकि हमारी ऑनलाइन जिंदगी जो है वो बढ़ गई है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, ज्यादा देर तक हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हो, लैपटॉप हो या हम गेम खेल रहे हो। बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान, सभी को आंखों में तकलीफ की लगभग कुछ ना कुछ शिकायतें तो जरूर आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही बहुत रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लोगों ने ब्लिंक करना कम कर दिया है। 33% लोग हैं, 33% की जो आपकी ब्लिंक रेट है वो कम हो जाती है अगर आप लगातार स्क्रीन पर देखते रहते हैं। ये स्क्रीन्स में देखना और जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल हो गई है, हमारी आंखों को किस तरह की तकलीफ अब आती हुई आपको दिखाई देगी? क्योंकि आजकल ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टीवी भी देखा जा रहा है और बच्चे भी, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं, तो लगातार कई बार 7 से 8 घंटा या 5 से 6 घंटे सभी लोग टीवी पे या ऑनलाइन हैं, जिसकी वजह से रेडनेस होना, ईचिंग होना, इरिटेशन होना, ये सब बहुत आम दिख रहा है आजकल आइस में प्रॉब्लम। और जैसा आपने कहा, ब्लिंक करना बहुत ज़रूरी है। 1 आवर में कम से कम मिनिमम 15 बार तो ब्लिंक करना ही चाहिए। तो ज़रूरी है, अगर आप लगातार बैठे हुए हैं तो थोड़ा सा रेस्ट लें। 1 आवर के बाद कम से कम 10 मिनट्स का या 15 मिनट्स का रेस्ट दें अपने आइस को आपके हाथ साफ हों या साफ टिश्यू से थोड़ा सा उसको बंद करें, थोड़ा सा वार्मथ दें आइस को और जूम करें इन द सेंस कि क्योंकि आप एक ही साइड में देख रहे हैं तो दूर देखें और पास देखें, उससे आइस में फ़र्क पड़ेगा। और उसको हर थोड़ी देर में ब्लिंक ज़रूर करें, लगातार एक साथ नहीं देखते रहें, तो बेटर रहेगा कि आपके आइस में जो ड्राइनेस आती है, क्योंकि ड्राइनेस बहुत आ रही है इस समय, रेडनेस बहुत हो रही है जिसकी वजह से इरिटेशन रहता है, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। बिल्कुल। और इसमें कुछ एक्सरसाइजेस और हैं जो आप कर सकते हैं। हाँ जी, आगे चलकर हम आपसे जानेंगे क्या एक्सरसाइज की जा सकती है, लेकिन डॉक्टर सोनिया, मुझे आपसे ये समझना है क्योंकि आई फटीग एक बहुत कॉमन दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है अगर आपका एक्सपोजर स्क्रीन या किसी भी तरह के ऑनलाइन कंटेंट पर बहुत ज्यादा देर तक है। बच्चे भी और बड़े भी जो है आई फटीग की इस दिक्कत से जूझ रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी बीमारियां या आपके विजन को लेकर दिक्कत सामने आ सकती है, ये बताएं। देखिए, ये जो डिजिटल आई स्ट्रेन है, जिसको हम आजकल डिजिटल आई स्ट्रेन कहते हैं, पहले हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहते थे, बट ये पहले कंप्यूटर प्रोफेशनल्स तक में सीमित था। परंतु अब बिकॉज कोविड की वजह से क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम ऑनलाइन रहते हैं, बच्चे भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, सो काफ़ी घंटे हम कंप्यूटर पे या मोबाइल पे या स्मार्ट स्क्रीन्स पे बिताते हैं। तो ये जो डिजिटल आई स्ट्रेन है, ये एक तरह से इसके कई तरह के इफ़ेक्ट होते हैं। शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, मीडियम और लॉन्ग टर्म। तो जैसे कि शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स तो मैम ने बताया कि टायर्डनेस, रेडनेस, इरिटेशन हो सकती है, आपको देखने में हेडेक, आँखों में दर्द हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, कभी कभी डबल विजन भी दिख सकता है। तो ये सब होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स हैं, ये ठीक भी किए जा सकते हैं, रिवर्सिबल भी हैं। पर अगर आप लगातार स्क्रीन पे देखते रहेंगे एंड नियर वर्क बहुत कंटिन्यूसली करते रहेंगे तो उससे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे अगर लगातार स्क्रीन देखते रहते हैं तो उन चांसेस हैं कि उनकी आंखों का जो साइज़ है वो ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स बढ़ सकता है, उनको नज़दीक का नंबर आ सकता है, जो कि आगे चल के और ख़तरनाक हो सकता है।
ऑलराइट, हम जब कई सारी रिपोर्ट्स पढ़ते हैं तो काफ़ी मेडिकल टर्म्स हमारे सामने आती हैं, खासतौर से आंखों को लेकर शीनू जी, जहां पर रिफ्रैक्टिव एरर्स की हम बात कर रहे हैं, मैक्यूलर डिजनरेशन हो गया, कैटरेक्ट हो गया, ग्लोकोमा हो गया। अब ये सब जो बीमारियां हैं आंख को लेकर, जो तकलीफें हैं, ये कैसे पनपती हैं? ड्राइनेस तो हम जानते हैं, क्योंकि ब्लिंक आप नहीं करते हैं काफ़ी समय तक तो ड्राइनेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप लेंस पहनते हैं तो उसमें भी हम देखते हैं कि ड्राइनेस के केसेस निकल कर आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बीमारियां हैं दूसरी, वो किस वजह से होती है? जो स्क्रीन है वो हार्मफुल कैसे है? उसके रेज क्या हमारी आंखों के लिए हार्मफुल है कि लगातार उसमें देखते रहना दिक्कत पैदा करता है? बिल्कुल, उसके रेस भी आपके लिए हार्मफुल है और लगातार जब देखते हैं वो दोनों ही हार्मफुल होता है। और अगर रेगुलर लाइफ स्टाइल में आपकी ईटिंग हैबिट्स, फूड हैबिट्स प्रॉपर नहीं है तो वो सब चीज़ें आपको ज़्यादा ही आइज़ को प्रॉब्लम लेकर आती हैं। जैसे कि हमारे आइज़ में ल्यूटिन और जीजेंथिन कर एक कंपाउंड होता है जो कि हमारे कलर्स को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि सनस्क्रीन होता है, उसी तरह ये हमारा आइज़ का सनस्क्रीन होता है, और जो कि हमको मैक्सिमम जितने भी डार्क ग्रीन कलर के फूड्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, वो सब उनसे मिलता है। तो अगर हम अपने फूड हैबिट्स को, अपने लाइफ स्टाइल को प्रॉपर रखें, इस तरह की चीज़ें खाएं, जैसे इसके लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, ब्रोकली हो गया, स्पिनच हो गया, केल हो गया, ये सब चीज़ें लें। और इसके अलावा जैसे आपने कैटरेक्ट की बात की, तो अगर हम विटामिन सी या विटामिन ई का इंटेक कम कर रहे हैं रेगुलर अपने खाने में, तो ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अगर रेगुलर हमारी फूड हैबिट्स प्रॉपर रहे, हाइजीन प्रॉपर रहे, कोई भी किसी भी तरह का हाथ हम अपने आंखों में नहीं लगा रहे हैं, तो मैक्यूलर डिजनरेशन, कैटरेक्ट, ये सब इश्यूज हमारे को आइस में नहीं आएंगे। डॉक्टर सोनिया, क्या होता है ये मैक्यूलर डिजनरेशन और साथ ही रिफ्रैक्टिव एरर्स, क्या किसे कहते हैं? हेलो जी, आपसे सवाल पूछ रही हूँ डॉक्टर सोनिया। मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। जी, मुझे पूछना है आपसे कि मैक्यूलर डिजनरेशन और रिफ्रैक्टिव एरर्स ये क्या है? हाँ जी, देखिए, मैक्यूलर डिजनरेशन तो एक तरह का पर्दे की, जो आंख में एक पर्दा होता है जिस पे हमारी इमेज बनती है, ये उसकी बीमारी है जो यूजुअली एज के साथ होती है, जिसको एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन कहते हैं, जो कि सबसे कॉमन है। मैक्यूलर डिजनरेशन और भी कारण से हो सकते हैं, पर सबसे कॉमन एज रिलेटेड है, जो एक उम्र के बाद हमारा जो पर्दा है वो, उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो हैं वो इकट्ठी होने लग जाती हैं, और उनको जो है डाइजेस्ट करने की या बाहर फेंकने की जो क्षमता है बॉडी की, कम होती जाती है। तो उसके कारण जो है, जो हमारे पर्दे का जो सबसे सेंसिटिव सेंट्रल पार्ट होता है, उसमें डिजनरेशन या डैमेज होने लगते हैं, जिससे कि उसकी सेंसिटिविटी कम होती जाती है और विजन ओवर द टाइम गिरती जाती है। तो इसी को एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन कहते हैं। और मायोपिया जो आप बोल रहे हैं, मायोपिया यानी कि नियर साइटेडनेस। मायो मतलब छोटी, ओपिया मीन्स आइज। तो बेसिकली क्या होता है, इसमें बच्चे आइज स्क्वीज करके देखते हैं, छोटी करके देखते हैं, इसलिए इसका नाम मायोपिया रखा गया। बट इट इज एक्चुअली नियर साइटेडनेस, जहाँ बच्चों को नज़दीक का तो बहुत अच्छा दिखता है परंतु दूर में अच्छा नहीं दिखता। और ये यूजुअली कई कारण से होता है, पर आपकी जो आँख का साइज है वो नॉर्मल से अगर थोड़ा बड़ा है, या कॉर्निया का कर्वेचर थोड़ा ज़्यादा है, तो उन सब कारणों से, और भी कई कारण होते हैं जिनसे जो है मायोपिया हो सकता है। अच्छा, बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों का जो डिजिटल या ऑनलाइन एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है डॉक्टर शीनू, क्योंकि न सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस होती है बल्कि आउटडोर एक्टिविटीज़ अब बंद हो गई है, तो बच्चे ज़्यादा समय कंप्यूटर या लैपटॉप पर ही बिताते हैं, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। अब ऐसे में उन्हें किस तरह के आई हाइजीन का ख्याल रखना है, और अगर ना रखें तो किस तरह की दिक्कतें बचपन में ही पैदा हो सकती हैं उनके लिए? आई हाइजीन की तो सबसे पहले वही कि इस समय कोरोना की वजह से वैसे ही हम लोग बहुत ज़्यादा हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। अपने हाथ को साफ रखें, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ को आइज़ में ना लगाएं, हैंड्स को भी एकदम डायरेक्ट आइज़ में नहीं लगाएं। अगर आपकी क्लीन नहीं है तो टिश्यूज़ या हैंकरचीफ आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। और बच्चों में कई बार वही जब इरिटेशन होता है तो आँखों को रगड़ने का या उसको करने की वो हैबिट रहती है, तो ये पेरेंट्स को देखना है कि वो चीज़ें नहीं करें। उसको आराम से पाम को वार्म करके, आप दोनों हाथों को ऐसे करके जब आपके हाथ साफ हों तब उसे लगाएं, तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी।
ब्लिंक टाइम पे करें, इस तरह से हाइजीन का ध्यान रखें। और हाइजीन को ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे पहले पिंक आइज जिसे हम कहते हैं वो हो सकती है, जो कि कुछ ना कुछ आगे आपको इन्फेक्शन और भी लेके जा सकती है। अब ऐसे में डॉक्टर सोनिया, हम बच्चे हों या बड़े हों, सब काफ़ी लोगों को इस तरह के मिस होते हैं कि अगर आपने एक एंटी ग्लेयर पहन लिया तो काफ़ी हद तक आपकी आंखें सुरक्षित रह जाएंगी, अगर आपने लेंस पहन लिए तो आपकी आंखें जो है बच सकती हैं। ये मिथ है या वाकई में ऐसा होता है? क्या पूरी तरह से हम सुरक्षित हो जाएंगे या एक प्रोटेक्टिव गेयर है जो कुछ हद तक रेस को आपकी आंखों के पास आने से रोकता है, तो आप बच सकते हैं? हाँ जी, देखिए एंटी ग्लेयर जो कोटिंग होती है चश्मे में या एंटी ग्लेयर स्क्रीन जो लगती है कंप्यूटर्स पे, वो बेसिकली जो एक्सेसिव लाइट हमारी आंख में जा रही है उसको रोकने के लिए होती है। क्योंकि अगर ग्लेयर या एक्सेसिव लाइट जाती है तो उससे हमारा जो रीडिंग एफर्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए जो हमारी आंखों को एफर्ट करना पड़ रहा है, वो बहुत बढ़ जाता है और उनको क्लियर नहीं दिखाई देता। तो इस एक्सेसिव लाइट को कम करने के लिए श्योरली एंटी ग्लेयर कोटिंग, अगर आप ऑलरेडी ग्लासेस पहन रहे हैं तो उस पर एंटी ग्लेयर कोटिंग जरूर फायदा करती है। या आप अगर ग्लासेस नहीं पहन रहे या नहीं पहनना चाहते, कोई नंबर नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे एंटी रिफ्लेक्टिव या एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगा सकते हैं। लेंस पहनना तो ये जरूर फायदा करता है, पर आप ये नहीं सोच सकते कि केवल ये कर लेने से आपकी आंखों की सारी डिजिटल स्ट्रेन को आराम मिल जाएगा। इसके लिए आपको अपने भी एफर्ट काफ़ी करने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली, और इन एफर्ट्स में आपकी लाइफस्टाइल चेंज भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर शीनू, लॉकडाउन के चलते हमने देखा कि अब क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी हो गया है, बहुत लोगों की लाइफस्टाइल जिसमें खाना पीना से लेके उनकी जो नॉर्मल रूटीन है, डेली रूटीन है, वो बदल गई है। ऐसे में पढ़ना और स्क्रीन पे देखने का जो आपका तरीका है वो भी बदल गया है। खासतौर से अगर हम रात को बात करें तो लोग रात को लाइटें ऑफ कर लेते हैं और अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या आईपैड की जो लाइट होती है उसको फुल करके देखते हैं। अब ऐसे में आंखों पे स्ट्रेन बहुत ज्यादा पड़ता है, ये कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें कि एकदम अंधेरे में या लेट के कभी भी कोई भी मोबाइल या लैपटॉप या टीवी ना देखें। क्योंकि अगर अंधेरा है और डायरेक्ट वो स्क्रीन की लाइट आपके आइज़ में आ रही है तो वो आपके लिए हार्मफुल होगी। तो आपका रूम की लाइट प्रॉपर होनी चाहिए, जिसकी वजह से डायरेक्ट आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लाइट नहीं आए, नहीं तो वो एक हार्मफुल हो सकती है आपके लिए। और लेट के आपका पोस्चर हमेशा सही होना चाहिए। जब भी आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं, लैपटॉप है आपके पे वर्क कर रहे हैं, मोबाइल ले रहे हैं, तो वो आपके इस तरह से सामने होना चाहिए, यानी आपके आइज़ के सामने, आपके आईब्रोज के पास में की तरफ होना चाहिए। और इतना डिस्टेंस होना ज़रूरी है उसमें, ना बहुत पास होना चाहिए, ना ही अगर आपका लैपी या मोबाइल है तो थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए कि डायरेक्ट आप और आसपास की आपकी लाइट्स होनी चाहिए, नहीं तो आइज़ को अफेक्ट करेंगी ही करेंगी वो। अब ऐसे में स्मार्टफोन पे डॉक्टर सोनिया जो हमारे नाइट मोड्स होते हैं, लैपटॉप पे भी हम देखते हैं नाइट मोड है या रीडिंग मोड है, ये भी इफेक्टिव नहीं होते या इनका वाकई इस्तेमाल करने से कुछ फर्क पड़ता है? जी, ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव होते हैं, इनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। क्या है कि ये जो जितने भी हमारे स्मार्ट स्क्रीन्स हैं, ये एक तरह की ब्लू लाइट एमिट करते हैं जो कि ओवर द टाइम हमारी आंखों के लिए हानिकारक हो सकती है। इससे बच्चों के लिए स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, हमारे पर्दे के लिए भी हानिकारक हो सकती हैं। तो इस ब्लू लाइट को मिनिमाइज करने के लिए नंबर 1 तो हमें जो नाइट मोड्स अवेलेबल हैं, आजकल एप्लीकेशंस भी अवेलेबल होते हैं मोबाइल में या स्क्रीन पे। चलिए, यहाँ पर कुछ तकनीकी दिक्कत, लेकिन कहने का मतलब यही था कि जो ब्लू लाइट निकलती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है अगर आप स्मार्टफोन के नाइट मोड या रीडिंग मोड का सहारा ले, तो आंखों पे स्ट्रेन कम करना होता है, बेसिकली ये मकसद है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद हमारे डॉक्टर से जानेंगे कि आंखों को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको किस तरह की डाइट का पालन करना चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज, अगर आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है स्क्रीन पर तो किस तरह की एक्सरसाइज आपको रोजाना करनी चाहिए। जानेंगे इस ब्रेक के बाद।
ज्यादा ऑनलाइन रहने से आपकी आंखों में किस तरह की दिक्कत हो सकती है उस पर तो हमने चर्चा कर ली है, लेकिन अब बारी आती है आपको उपचार बताने की, यानी किस तरह का खान पान, किस तरह की डाइट और लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी चाहिए ताकि आपकी आंखें तंदुरुस्त रहें। डॉक्टर सोनिया शर्मा, डॉक्टर श्रीनू संजीव मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधा डॉक्टर श्रीनू के पास मैं जाऊंगी। उन्होंने शुरुआत में कहा था कि कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आपको करनी चाहिए लगातार अगर आपका एक्सपोजर ऑनलाइन स्क्रीन या डिजिटल आपकी लाइफ हो गई, जैसे कि हम सब जानते ही हैं, खासतौर से बच्चों को भी इस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। डॉक्टर शीनू बताएं कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं ये? बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन बहुत देर तक हैं तो अपने आइज़ को थोड़ा सा रेस्ट दें, बंद करके। आपके क्लीन पाम से आपको उसको बंद करके रखना है थोड़ी सी देर। और इसके अलावा आप अगर बहुत ही देर तक एक ही तरफ देख ही रहे, एक ही जगह देख रहे हैं, तो अपने आइज़ को आपको दूर देखना है और पास लाना। जो आपकी एक्सरसाइज आप अपने फिंगर से कर सकते हैं, जैसे कि आपने फिंगर यहाँ रखी और धीरे 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 आप पास लाएंगे और धीरे धीरे दूर लेके जाएंगे। तो ये एक एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। और इसके अलावा आप एक 8 बना सकते हैं एयर में, जो अपनी आइज़ से आप उस 8 को फॉलो करेंगे तो वो भी आइज़ के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। और राउंड करना अपने आइज़ को पूरे चारों, जैसे कमरों में आप चारों कोने में आप उसको राउंड राउंड घुमा सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके आइज़ के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इसे रेगुलर करते हैं, काम करने के साथ बीच बीच में करते हैं, तो आपके आइज़ को ये थोड़े से काम रखेगी और हेल्प करेगी आपको आइज़ को बेटर रखने के लिए। ऑलराइट। और आपने कहा कि बीच बीच में आंखों को बंद करना चाहिए, ब्लिंक लेना चाहिए, तो डॉक्टर सोनिया मुझे ये बताइए कि कितने इंटरवल्स में हमें आंखों को ब्रेक देना चाहिए और क्या पर्पसली ब्लिंक करने की भी कोई एक्सरसाइज होती है, क्योंकि ड्राइनेस से मेरे हिसाब से, मेरे मुताबिक बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं। जी हाँ, डिजिटल आई स्ट्रेन से ड्राइनेस बहुत होती है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग लगातार कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं वो उनका जो नेचुरल ब्लिंकिंग है वो कम हो जाता है। नॉर्मली इनवॉलंटरी ब्लिंकिंग जो हम कहते हैं कि बिना किसी एफर्ट के जो नॉर्मल हमारी आंख ब्लिंक करनी चाहिए 15 बार कम से कम 1 मिनट में, वो बहुत कम हो जाता है। वो कम 5 से 3 बार तक का हो जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो कि मैं इतनी देर कंप्यूटर पे काम कर रहा हूँ तो मेरी ब्लिंकिंग कम हो गई है, तो आपको बीच बीच में ब्लिंक करना है। 20-20-20 का रूल फॉलो करना है, जिसका कि मतलब है कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड का ब्रेक दीजिए और दूर देखिए, 20 फुट दूर देखिए। ऑफकोर्स आप 20 फुट नापेंगे नहीं, आप बस दूर देखिए और अपनी आइज को स्क्रीन से हटाइए। उसके बाद आप 20 तक काउंट कर सकते हैं, इतना ब्रेक काफ़ी होता है, देन आप वापस अपना काम पे लग सकते हैं। तो ये 20-20-20 का रूल फॉलो करने से आपका काफ़ी डिजिटल स्ट्रेन कम होगा, आपके आइज़ को बीच में रिलैक्सेशन मिलेगी और उसी बीच में आप बीच में 2-3 बार आइज़ ब्लिंक कर सकते हैं। डॉक्टर शीनू, मैं जानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आंखों में अलग अलग तरह के ड्रॉप्स भी डालते हैं ड्राइनेस को कम करने के लिए। कोई ऐसे ड्रॉप्स जो आप प्रेस्क्राइब कर पाएं, या आपको लगता है कि वो कस्टमाइज्ड आपको चेकअप करके ही प्रेस्क्राइब करना चाहिए? नहीं, वो बेटर है कि आप चेकअप करके ही प्रिस्क्राइब की जाए। और मैं एज ए डाइटिशियन तो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी, वो आपको डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं कि आइस में कौन सी ड्रॉप्स कर सकते हैं। पर हाँ, अगर आप आइस में कॉटन को आप वार्म कोल्ड वाटर से डिप करके वो आइस में लगाएं तो आपके लिए हेल्दी है। एलोवेरा जूस लगा सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है। एलोवेरा जूस या एलोवेरा जेल या प्योर एलोवेरा लेकर, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वो हेल्प करेगा आपकी आइज़ को। और गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप किसी भी कॉटन में कॉटन पैड को डिप करके उसमें आप लगा सकते हैं। इसके अलावा पोटैटो, रो पोटैटो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ई सभी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अगर पफी आइज़ है या डार्क सर्कल्स है, ये थकी हुई आइज़ हैं, तो आप अगर रेगुलर लगाएंगे तो भी आपको हेल्प करेगा। पर आई ड्रॉप्स वो आपको डॉक्टर ही बता। बिल्कुल। डॉक्टर सोनिया, शायद आप इस पर जवाब दे पाएं। जी, आई ड्रॉप्स नॉर्मली जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के लिए, वो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स होती हैं जो एक तरह से आपके आंसू को रिप्लेस करती हैं, ठीक है। परंतु वो आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करने से पहले मैं ये सलाह दूंगी कि पहले आप अपने डॉक्टर से मिलिए और पूरा एक चेकअप करवाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
ये देखना कि आंख में और किसी तरह की बीमारी तो नहीं है, या चश्मे का नंबर तो नहीं है जिससे कि आपको आई स्ट्रेन हो रहा है, या कोई और ऐसी दवाई की ज़रूरत तो नहीं है। ये लुब्रिकेंट्स ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं, पर हम यही सलाह देते हैं कि एक बार आप अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं और फिर हम अगर हमें लगता है ज़रूरी तो हम ये लुब्रिकेशन के लिए ये ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। पर अगर आप चेकअप करवाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ और रीज़न पता चले जिसके कारण आपकी आंख में परेशानी हो रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर की सलाह से ही कोई दवाई आंख में डालें। डॉक्टर शीनू, जल्दी से जानना है मुझे आपसे, किस तरह की डाइट मेंटेन करनी चाहिए आंखों की तंदुरुस्ती को मेंटेन करने के लिए और उसे बढ़ाने के लिए? आँखों के लिए हमको विटामिन सी, ए, ई ये सब ज़रूरी है। विटामिन ए में सोचें तो हम जितने भी येलो और ऑरेंज कलर के फ्रूट्स होते हैं, कैरेट हो गया, पम्पकिन हो गया, और भी जितने भी येलो हैं वो ले सकते हैं। इसके साथ जो मैंने पहले बात की थी कि हमको ल्यूटिन और ज़ीज़ैंथिन लेना ही लेना है कि वो हमारे एज ए सन स्क्रीन को करता है हमारे आइज़ के लिए। वो जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, डार्क ग्रीन कलर के, ब्रोकली हो गया, केल हो गया, स्पिनच हो गया, पीस हो गए, इन सब में मिलता है। इसके साथ ही साथ जिंक एक ऐसी चीज़ है जो एक ट्रेस एलिमेंट है जो हमें लेना है, जो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, कुछ सीड्स में मिलता है, क्योंकि ये लीवर से विटामिन ए को हमारे रेटिना में पहुंचाता है, तो एक कैरियर मॉलिक्यूल होता है। तो इस तरह से डेयरी प्रोडक्ट है, विटामिन ए हो गया जो सभी येलो में आ रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, ये सब लेना है, सीड्स एंड नट्स लेने हैं, ओमेगा 3 यानी आप जितने भी नट्स हैं, सीसम सीड्स हो गए, चिया सीड हो गया आपका, और फ्लेक्स सीड्स हो गया, इसमें मिलता है। तो और अगर आप नॉन काफी हाई ऑन विटामिन एंड मिनरल डाइट आपकी होनी चाहिए, और छोटी से छोटी तकलीफ भी अगर आपको आंख में आती हुई दिखाई दे रही है तो उसका तुरंत से चेकअप कराएं। खुद ही आप घर के नुस्खे ना ट्राई करें अपने ऊपर, आप स्पेशलिस्ट के पास जाएं और चेकअप कराएं, उसके बाद ही आप ट्रीटमेंट लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर अड्डा में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।